नमस्कार। आज हम एक ऐसे धाम की यात्रा पर हैं जहां आस्था का हर नियम टूट जाता है। राजस्थान के बीकानेर से 30 किमी दूर देशनोक का वह मंदिर जहां लाखों भक्त देवी की नहीं बल्कि हजारों चूहों की पूजा करते हैं। यह है करणी माता का मंदिर, या जिसे दुनिया चूहों का मंदिर कहती है। करीब 25,000 से ज्यादा चूहे, जिन्हें यहाँ काबा कहा जाता है, खुलेआम घूमते हैं। भक्तों के पैरों से दबने का डर नहीं, बल्कि इन्हें चोट पहुंचाना महापाप माना जाता है। आज हम जानेंगे कि क्यों ये चूहे माता के वंशज कहलाते हैं। कौन थी यह चमत्कारी देवी करणी माता, जिन्होंने 151 वर्ष से अधिक का जीवन जिया। और क्या है उन सफेद चूहों का रहस्य, जिनके दर्शन के लिए लोग मीलों का सफर तय करते हैं। सवालिया लहजा। तो क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत कहानी को जानने के लिए, जिसने विज्ञान को भी हैरान कर दिया है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपको हैरान करने वाली है। यह कहानी शुरू होती है 14वीं शताब्दी में जोधपुर के सुआप गांव से, जहां चारण परिवार में जन्मी एक कन्या, जिनका नाम था रिद्धाबाई। वह साक्षात मां जगदम्बा दुर्गा का अवतार थीं। बचपन से ही उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। एक बार जब उनकी बुआ ने उन्हें उलाहना दिया, तो उन्होंने अपनी उंगली से बुआ की टेढ़ी उंगली को छूकर सीधा कर दिया। यह चमत्कार देखकर सबने उन्हें करी, यानी चमत्कार करने वाली कहकर पुकारा। युवावस्था में उनका विवाह दीपोजी चारण से हुआ, लेकिन रिद्धाबाई का मन सांसारिक मोह से दूर था। उन्होंने अपने पति को बड़ी बहन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। यह त्याग और समर्पण की एक ऐसी मिसाल थी जो पूरी दुनिया में दुर्लभ है। करणी माता ने वैवाहिक जीवन त्याग कर अपनी पूरी ऊर्जा धर्म और लोगों की सेवा में लगा दी। वह अपने अनुयायियों और गायों के साथ जगह-जगह विचरण करती रहीं। उनके चमत्कारों की गाथाएं फैलती गईं। जहां भी उन्होंने कदम रखे, वहां के लोगों को दुखों से मुक्ति मिली। यहीं से उनकी यात्रा देशनोक की ओर बढ़ी, जो आगे चलकर उनकी तपोभूमि बनी। करणी माता का एक और बड़ा योगदान बीकानेर राज्य की स्थापना से जुड़ा है। राव बीकाजी, राव जोधा के पुत्र, को जब जोधपुर छोड़ना पड़ा, तो उन्हें माता करणी का आशीर्वाद मिला। माता ने राव बीकाजी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह यहाँ एक ऐसा समृद्ध राज्य स्थापित करेंगे जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलेगी। इसी आशीर्वाद के कारण बीकानेर का शाही परिवार आज भी माता को अपनी कुलदेवी मानता है। अब आते हैं मंदिर के सबसे बड़े रहस्य पर, चूहे काबा। करणी माता की बहन का पुत्र लक्ष्मण, जिन्हें वह अपने पुत्र की तरह मानती थीं, एक दिन कोलायत सरोवर में डूब गया। माता करणी पुत्र वियोग से व्याकुल हो गईं और उन्होंने अपनी शक्तियों से यमराज को चुनौती दी। उन्होंने यमराज से अपने पुत्र को वापस लाने की मांग की। माता की अदम्य शक्ति और प्रेम के आगे यमराज विवश हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया। माता ने वरदान मांगा कि उनके वंश के सभी लोग मृत्यु के बाद चूहों काबा के रूप में इसी मंदिर में वास करेंगे और फिर चूहे मरने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। यही कारण है कि आज भी करणी माता के मंदिर में आपको चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आएंगे। ये चूहे भक्तों के साथ ही घूमते हैं, खेलते हैं और उनका जूठा प्रसाद खाते हैं। इन हजारों काबा के बीच अगर आपको सफेद चूहा नजर आ जाए, तो समझिए आप पर माता की विशेष कृपा हुई है। ये सफेद चूहे स्वयं माता कृपा हुई है। ये सफेद चूहे स्वयं माता करणी और उनके 4 पुत्रों के अवतार माने जाते हैं। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मंदिर की सुंदरता और चूहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। करणी माता ने करीब 151 वर्ष
6 माह और 2 दिन तक लोगों की सेवा की और अंत में वह दिव्य ज्योति में लीन हो गईं। उनका यह मंदिर आज भी भक्तों के लिए अटूट आस्था और चमत्कार का केंद्र है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। करणी माता की कहानी त्याग, ममता और अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। ये सिर्फ चूहे नहीं बल्कि एक अमर वंश का प्रतीक हैं। अगर आप भी करणी माता के भक्त हैं तो कमेंट में जय करणी माता जरूर लिखें। इस रहस्यमय कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय माता दी।